तो मेरा ये बेसिकली चैनल शुरू करने का मेरा रीज़न ये है कि मैं अपने मन की जो बात है वो मैं लोगों से कर पाऊँ। अम, इट्स डरना नहीं है, मतलब बिल्कुल भी मोदी जी के मन की बात जैसी नहीं है। ये वो बात है जिससे ना किसी का नुकसान होगा, फ़ायदा शायद हो सकता है। शुरू से शुरू करें तो मैं एक बहुत स्मॉल कंज़र्वेटिव फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे हमारे लिए बोला जाता है कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप यू कीप ऑन ट्राइंग योर लेवल बेस्ट और दिन-रात अपना पूरा 100% दोगे, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कि मगर क्या ये बात सच है? एक पर्सपेक्टिव देखा जाए तो हाँ, ये बात सच है, बट आई वुड से 100 में से 80% ये बात सच नहीं है। अगर सिर्फ़ मेहनत करने से सक्सेस मिलती होती, तो ट्रस्ट मी, इस इंडिया में, इस देश के अंदर 10% अमीर और 90% लोग नॉन अमीर काउंट नहीं होते। तो यहाँ गेम दूसरी है। यहाँ मतलब इट्स ऑल ओवर वर्ल्ड, एनीवेयर यू गो, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें ज़िंदगी में ना, कहीं न कहीं हम लोगों से पीछे रह जाते हैं। उसका रीज़न है, मतलब आप कुछ भी कर लो, कोई एक बंदा तो है जो आपसे आगे चल रहा है। तो सबसे पहले तो अपने आप को इस अम, जो रेस है, ये ज़िंदगी की रेस है ना, उसे जिसे हम लोग रेस बोलते हैं, रेस है नहीं। इट्स योर लाइफ़, यू कैन लिव योर लाइफ़ द वे यू वांट टू, है ना? तो अपने आप को पहले तो उस रेस का हिस्सा मत समझो। लेट्स जस्ट टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली। यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट रेस जहाँ पर आपको जीतना है, क्योंकि वो पॉसिबल है नहीं। अगर तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलता था, तो उससे अच्छे खेलने वाले भी हैं या आएँगे। सो ये रेस कभी कोई जीत नहीं सकता। ऐसे ही क्या आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे? ये रेस नहीं है। आप अपने काम को अच्छे से करो, आप अपने काम में पूरी ईमानदारी रखो, वो ज़रूरी है। बाकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना ज़िंदगी अपने आप बदलती रहती है। मैंने डांस करना शुरू किया था ये सोच के कि मैं शोज़ करूँगा, पैसा कमाऊँगा, अपने लिए अच्छी टी-शर्ट खरीद लूँगा, ढंग की पैंट खरीद लूँगा, डियो खरीद लूँगा, और डांस थोड़ी कूल सी चीज़ होती है, तो एक आधी लड़की भी पटा लूँगा। बट बट ये देखते-देखते कैसे इतना सीरियस हो गया कि मैं आई स्टार्टेड टेकिंग डांस वेरी सीरियसली। लोग मेरी रिस्पेक्ट करने लग गए। फ्रॉम अ बॉय जो सड़कों पे नाच रहा था, जिसको पुलिस उठा के ले जाती थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोग सड़कों पे नाच रहे थे। फ्रॉम दैट बॉय आई हैव बिकम अ टीचर, फ्रॉम अ टीचर आई हैव बिकम अ कोरियोग्राफर। जिसको कल तक कोई नहीं पूछ रहा था, उसके लोग पैर छू रहे थे। क्या मैं उस चीज़ को मैं सक्सेस मानूँगा? नाउ नाउ दैट क्वेश्चन अगेन कम्स ऑन माय ओन सेल्फ, कि मैं सक्सेस किसको कंसिडर करता हूँ? मैं कंसिडर करता हूँ सक्सेसफुल होना, यदि मैं मर्सिडीज़ खरीद लूँ या मैं बीएमडब्ल्यू खरीद लूँ या मेरे पास आईफ़ोन 13 हो, या मैं सक्सेस इस चीज़ को मानता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग मुझे फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तो येस, आई हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन बिकॉज़ बहुत लोग मुझे फ़ॉलो करते आए हैं, और इट्स नॉट फ्रॉम टुडे, इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 प्लस इयर्स जब से लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं। डांस तो मैं 20 साल से भी ज़्यादा हो गए तब से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 22 साल हो गए हैं। तो हाँ, मुझे लोग 17-18 साल से लोग मुझे पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे-अच्छे कोरियोग्राफ़र आज की डेट में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग मुझसे ट्रेनिंग लेके निकले हैं। अब मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, बट येस, आई कंसिडर माय सेल्फ अ वेरी सक्सेसफुल कोरियोग्राफ़र। आई कुडन्ट मेक मनी, उसके पीछे बड़े सारे रीज़न थे। रीज़न था पहला कि मैं एक तो ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ जिस जहाँ पर अगर मैं काम करने जा रहा हूँ, तो मेरा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे वापस आकर बिल भरने हैं। दिस इज़ वेयर द गेम कम्स।
देयर आर पीपल हु आर सक्सेसफुल, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। ओके, सक्सेसफुल होने के पीछे 100% एक दो रीजंस होते हैं जिनको हम लोग हमेशा आया गाई कर देते हैं कि यार है तो है, इस बंदे ने मेहनत करी। ऑफ कोर्स मेहनत है, पर उसको वो मेहनत करने का मौका मिल रहा है, उसको अपनी एनर्जी को, अपनी स्ट्रेंथ को उस जगह डालने का मौका मिल रहा है जिस जगह पे वो सक्सेस देख पा रहा है। अब पीपल लाइक मी और भी ऐसे कई लोग हैं जो जो कि मतलब मैं अपने आप को कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट या बहुत अच्छा कलाकार नहीं बोलता, बट हाँ मुझे कुछ नॉलेज है, मुझे कोरियोग्राफी की नॉलेज है, मैं जानता हूँ चीज़ें कैसे चलती हैं, मैं जानता हूँ कि अगर 10 लोग स्टेज पे हैं तो उनको कैसे डांस कराया जाए, उनको कैसे ऐसा दिखाया जाए कि वो लोग स्टेज पे अच्छे लगे। आई नो ऑल दिस। उस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया या बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया, उसका पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे इवेंचुअली अपना घर चलाना था। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं मतलब मैं इस चीज़ को कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे घर चलाना तो बड़ी बड़ी बुरी बात है या ऐसा कुछ है। मैं सिर्फ़ ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि मेरे ऊपर ये सब चीज़ें हैं, तो मुझे हमेशा एक सेफ़र पॉइंट चुनना पड़ता है, जहाँ पर ट्रस्ट मी पॉपुलर होना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू गैम्बल बेसिकली, गैम्बल करना पड़ता है टू बिकम सक्सेसफुल, जो कि मेरे जैसे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि मैं अगर 2 महीना गैम्बल करूंगा, जो कि मैंने अभी पिछले कोविड से एक डेढ़ साल से पहले मैं कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू गैम्बल विद माई करियर एंड बहुत बुरा मुंह के बल गिरा हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं तो गैम्बल कर लूंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे गैम्बल होने से मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और अगर मैं उस गैम्बल में नहीं जीतता हूँ, तो मैं अकेला फेल नहीं हो रहा, वहाँ पे वो सारे लोग भी फेल हो रहे हैं। तो मतलब मेरे एक रिस्क के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, तो मैं उस रिस्क को उठाने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। जब मेरे 2 साल और 4 साल के बच्चे अगर अपनी लाइफ को बेसिकली उस तरीके से नहीं जी पा रहे हैं जैसे वो जी सकते हैं, कि उनके फादर अभी ये ट्राई कर रहे हैं कि उन्होंने सक्सेसफुल होना है, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, आगे जाके चीज़ें बदलने वाली हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है कि मैं वो उस गोल को अचीव कर लूँ, मगर क्या मैं मेंटली रेडी हूँ उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? द आंसर इज़ नो। मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं अपने फैमिली को उस उस स्ट्रगल, उस हसल के अंदर नहीं डालना चाहता। तो जितना टाइम मेरे से निकलता है, मैं उतना टाइम अपने काम को देता हूँ और अपने सपनों को देता हूँ, पर बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि एक तो उम्र है। मेरे गाने में लाइन भी है, एक तो उम्र बढ़ती जा रही, कमाई हो नहीं पा रही। सॉरी, जस्ट मेरा याद है, मैं अपने टॉपिक से हट जाता हूँ। उम्र बढ़ रही है यार, क्या करें। तो हाँ, तो बात यहाँ ये थी कि मुझे ये लगता है कि यदि आपके पास एक इतना सा भी सपोर्ट है अपने परिवार से, इस तरीके का कि यदि आप अपने सपनों को 1 डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल देना चाहते हैं या 4 साल देना चाहते हैं, तो आपका परिवार आपकी कमाई के बिना चल सके। क्योंकि यदि आपको कमाई भी करनी है और आपको सक्सेसफुल भी होना है, मैं नहीं बोल रहा वो बहुत मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है इस दुनिया में, मगर वो इतना मुश्किल है, इतना टफ है, इट्स टू हार्ड कि अम, आप तो स्ट्रगल करोगे एंड यू आर ऑन फॉर इट। आप तो मतलब अपनी तरफ से आपने शुरू कर लिया है अपने दिमाग को ट्रेन करना, कि आपने उस हसल के अंदर, उस स्ट्रगल के अंदर अपने आप को फंसा दिया है। तो आपको वो समय के कोड़े पड़ेंगे, पीठ छिलेगी, पैर टूटेंगे, हाथ पाँव खराब होंगे, एज निकलेगी, बट आपके साथ साथ आपका परिवार उस चीज में सफर करेगा, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट। उनकी गलती नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। सो या तो आप बिल्कुल मीन हो जाओ, वो मैं नहीं हो पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वो मीन बंदा नहीं बन पाया जो कि अपने फैमिली को बेसिकली बिना हेल्प के छोड़ दे। और
जस्ट निकल जाए और जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। आई कुडंट डू इट। मेहनत करिए अपने परिवार को जोड़ने में। तो या सो दैट इज़ वन रीज़न। तो मुझे लगता है जिन लोगों के पास इतना सा भी परिवार का इतना सा भी सपोर्ट है इस चीज़ को लेके कि यदि वो कुछ साल अपने काम को दे रहे हैं और उन कुछ सालों के अंदर आपका परिवार अपना ख़्याल खुद कर रख सकता है, देयर इज़ अ ह्यूज चांस दैट यू विल बी सक्सेसफुल। उसके अलावा ऑफ कोर्स देन सो मैं बोलता हूँ कि ये सिल्वर स्पून वाले हो गए। उसके बाद आ गए गोल्डन स्पून। गोल्डन स्पून ये कि आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर पर्सन के घर पे पैदा हुए या आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर बंदे के बहुत क्लोज़ रिलेटिव हैं जो कि आपको बढ़ाने के लिए अपनी पावर देने को रेडी है। यू नो हू इज़ रेडी टू गिव पुश बेसिकली वो पुश देने को रेडी है। तो अगर वो पुश आपको मिल जाए तो यस सक्सेस आपके कदम चूमेगी। मगर उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए आप उस जगह पे ट्रेंड उस जगह पे सही जगह पे खड़े होने चाहिए। मतलब उसमें भी मेहनत लगती है। ये नहीं कि मतलब जस्ट बिकॉज यू गॉट द चांस एंड देन यू बिकम अ स्टार और सेलिब्रिटी और यू नो अ गुड डॉक्टर और अ गुड इंजीनियर व्हाटएवर इट इज। तो और मे बी अ कॉर्पोरेट बिग शॉट। Now let's consider the part three and the most important, I believe, most important. Maybe I'm wrong or right. मुझे ऐसा लगता है it's one of the most important thing in your success story that is luck. किस्मत। मुझे लगता है कि किस्मत से बड़ा रोल कोई और चीज प्ले नहीं करती। आई नो इतनी प्रैक्टिकल बातें करने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या घरों वाली बात कर गया लास्ट में, मगर ये बात सच है। क्योंकि मैंने अपनी आँखों से अपने आप को वहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर वहाँ, वहाँ से फिर यहाँ आते देखा है। लेट्स आई विल गिव यू एग्ज़ाम्पल हियर कि मैंने अपना जो शो शुरू किए, जैसे कोई मैंने अपना शो करवाया, कोरियोग्राफ किया, उस शो को लोग स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, मगर सडनली अ, स्पीकर्स बोल जाते हैं। सडनली वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो जाती है या सडनली आवाज़ ना दा द करके आने लग जाती है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप लोग बोलेंगे इट्स अ इलेक्ट्रिकल ग्लिच यार, सब लोगों के पास होता है। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। यहाँ पर भी आप लोग ठीक हो। अ, आपके परफॉर्मर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहा है, स्टेज पे जाने के बाद सब क्लीन हो गए, भूल गए। आपकी अच्छी से अच्छे डांसेस बने हुए खराब हो गए। अब आप बोलोगे दैट्स ह्यूमन एरर, ये तो होता ही है। ग्रेट। आपने किसी लेडी को डांस सिखाया, उसका बच्चा एग्जैक्टली परफॉर्मेंस से 5 मिनट पहले बीमार पड़ गया ना। अब आप बोलोगे वो तो बच्चा है। तो एनीवेज, आपने बहुत सारे गाने कराए और आप उन गानों में से सारे गाने जब आपने फाइनल मिक्स तैयार किया, एडिट किए, काटे, सब किया, और जब आपने शो में जाकर वो गाने प्ले किए, उनमें से कुछ गाने गलत एडिट हुए। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं लगातार बोल सकता हूँ उन एग्जांपल्स के ऊपर। मगर सच्चाई ये है कि कहीं न कहीं हमारे ह्यूमन एरर्स या कोई इस टाइप की प्रॉब्लम होती हैं, और वो तभी होती हैं व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट बैड लक, और व्हेन यू बिलीव इन बैड लक सो देयर इज़ गुड लक। सो येस, लक इज़ द वेरी बिग फैक्टर हियर। अ, और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अ, सबको लक नहीं मिलता या किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि लक ऐसी चीज़ है जो यू नो इट इज़ लाइक अ बाउंसिंग बॉल। वो आज यहाँ से टप्पा खाएगी तो यहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, तो वो किसी के पास भी आ सकती है। उसके लिए कि हाँ, उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है जिसे हमारे बड़े-बूढ़े भी बोलते आए हैं कि यू नो आप मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वो बात बिल्कुल सही है। मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि विद टाइम दैट बॉल विल कम इन योर कोर्ट। और वो जब आपके कोर्ट में वो बॉल आ गई, तो आप भी वो सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून वाली रेंज में आ गए। और वहाँ अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, वहाँ अगर आपने वो स्ट्रगल नहीं किया, वो हसल नहीं किया, देन नो वन कैन सेव यू।
तो बस आज के लिए मैं इतनी बात करना चाहूँगा। मेरा आज का ये जो क्या बोलेंगे इसको, टॉकिंग सेशन और व्हाटएवर इट इज़, इट वाज़ फॉर सक्सेस। तो मेरे लिए ये 3 फैक्टर हैं सक्सेस के, कि ईदर यू आर बोर्न विद दैट सिल्वर स्पून। और सिल्वर स्पून मैंने जैसे पहले मैंने बोला, इट इज़ नॉट लाइक यू आर बोर्न विद सम इन्फ्लुएंशियल पर्सन। सिल्वर स्पून मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, मेरे हिसाब से मेरे लिए वो भी सिल्वर स्पून है कि यदि मुझे ये मौका मिल जाता कि बेटा तुम 3-4 साल अपने काम को दे लो और डोंट वरी अबाउट द हाउस, तो दैट्स सिल्वर स्पून अकॉर्डिंग टू मी। अदरवाइज यस, बोर्न विद गोल्डन स्पून, ऐसे किसी इंसान के यहाँ पैदा होना जो कि बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को। और थर्ड, ऑफ कोर्स, गुड लक, अगर आप किसी बहुत अच्छी किस्मत के साथ पैदा हुए तो ये। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी वीडियो। आई मीन वीडियो तो मैं क्या ही बोलूँगा, बेसिकली मी टॉकिंग टू यू। तो कैसा लगा मेरी बात आपको। और जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। और हाँ, इस चैनल में और भी वीडियोस डालता रहूँगा। उसके अलावा आप लोग मेरे गाने, जो कि अभी तक 3 ही हैं, उनके बारे में मैं आगे ज़रूर बात करूँगा आने वाली वीडियोस में। उस चैनल पे आप उन सॉन्ग्स को ज़रूर देखो। और तब तक के लिए बाय बाय, एंड आई विल सी यू वेरी सून।